डूब रहे हैं। तो भक्ति क्या ये डूबना, हम लीन हो गए आनंद ध्यान में। नहीं तो उधर चाह रहे हैं कि हम अपने से भगवान की ओर चाह रहे हैं, वो भी धैर्य है, जा सकते हैं, इस भाव से भी जा सकते हैं ध्यान की और डूब के भी। अब आपको जो पसंद, पर दोनों में ही लीनता है। बिना लीन हुए हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। बोल रहे आपको किस तरीके से पाए, आपको जाने, तुम्हें जाना तो तुम्हें हो जाई। जानने में क्या होगा, जानते जाते तुम्हें हो जाऊं, ये जानना होता है। जानना ये नहीं कि हम बुद्धि से जान रहे हैं भगवान, कोई जानेंगे कृष्ण ऐसे हैं, मुरली वाले हैं, बजाते हैं, गोपियों को नचाते हैं, राम मन में गए थे, हमने ये जाना, ये जानना नहीं। तुम्हें जाना तो तुम्हें हो जाएगी। और दोनों में चाहे ध्यान की अवस्था से मस्तिष्क से जाइए, चाहे हृदय से जाइए, दोनों में लीनता बहुत जरूरी है। जब तक हम उसमें लीन नहीं होंगे हम उसको नहीं पा सकते। चाहे किस हाथ से जानूं, और आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने होंगे। अब वो उनसे पूछ रहा है किन भावों से चिंतन करने होंगे। इसके लिए हमें खुद देखना पड़ेगा। हर एक के अंदर परमात्मा को पाने का बीज है, हर एक के अंदर परमात्मा को पाने का बीज है, पर हर बीज अलग अलग होता है। चाहे आम के ही हो, देखिए आम के अलग अलग होते हैं, कितनी वैरायटी आम की आती है। अभी आम का मौसम में पहले होगा दशहरी आम होगा, बनारस का लंगड़ा आम होगा, ऐसा होगा। ये कई नाम आपको दे देंगे, एक ही बीज है, आम ही है, पर अलग अलग बीज हैं। फूल है, फूल अलग अलग, हर एक के अंदर अलग बीज है, वो उसी बीजों से खिलेगा। ये बोल रहे मेरे द्वारा कौन सा चिंतन, किन किन भावों से, ये भाव आपको खुद अपने आप देखना पड़ेगा। आप किसी और के भाव से नहीं। आज मीरा तर गई तो हम भी वैसे ही करेंगे, वो कंजीरे बजाएंगे तो हम वैसे बने। मीरा भक्ति में पा गई, चैतन्य महाप्रभु पा गए, हम भी मंदिर में बना के बैठे हैं तो हम बांट देंगे। नहीं, हर एक का अपना है। हम बोलते हर संत की अपनी क्वालिटी होती, हर ज्ञानी की अपनी क्वालिटी होती, एक जैसा नहीं। कभी भी कंपैरिजन नहीं करिएगा। गुरु नानक देव जी कबीर नहीं बन पाए, कबीर भले एक ही भाव के थे। मीरा चैतन्य महाप्रभु नहीं बनेंगे, चैतन्य महाप्रभु मीरा नहीं बनेंगे। सबके अपने भाव हैं, हर एक के अंदर बीज है अपना अपना, वो खोजना है, उसको पनपाना है। आपके भीतर जो बीज है, आप नहीं बोलेंगे हम इसके जैसे हो जाए, हम इसके जैसे हो जाए। एक दूसरे को देखते हैं, कंपैरिजन करते रहते, अपना अलग बीज बनाइए, बेजोड़ है आप, एक्सक्लूसिव बनिए। हम उस जैसे बन जाए, हम उस जैसे बन रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसे। सारा समय कंपैरिजन कंपटीशन होता है, नहीं। आप अपने भीतर हम अलग हैं, कभी भी हमने किसी से कंपैरिजन नहीं किया। हमारा अपना एक अलग अस्तित्व बनता है, आपके बीज हर एक के अंदर है। हमारी अपनी भक्ति अपने तरीके से हो, ये खोजना पड़ेगा। बनने एक दूसरे की बनने की तरह कोशिश मत करिएगा, क्योंकि गुलाब चमेली नहीं बन सकता, चमेली गुलाब नहीं बन सकता। फूल फूल है, अपना है, हर अपना। अमरूद का अपना बनाएगा, वो अपना बनेगा। क्यों दूसरा बनने की कोशिश करते? बोल नहीं सकते कि आप इसी तरीके से पाइए। भक्ति वाले को ध्यान में बिठाइए तो बोर होके भाग जाएगा। और किसी जो ध्यानस्थ व्यक्ति को बोलिए नाचिए जरा सा भक्ति मीरा की तरह, नाच नहीं पाएगा। एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कर सकते कि हम इसके द्वारा ही पा सकते हैं, इसके द्वारा ही पा सकते हैं। कभी भी किसी के जैसे बनने का प्रयत्न मत करिएगा, अपनी भक्ति को भीतर पहुंचाइए। आप कहां पहुंच रहे हैं ये हमारी अपनी होनी चाहिए, तभी आप उस मंजिल पे पहुंच पाएंगे। हमारे हर एक के अंदर भक्ति का बीज है, हर एक के अंदर एक सामर्थ्य है उस परमात्मा को जानने की। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जान सकता, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, कभी ये भी नहीं बोलिए। आपने कर लिया, हम नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं। कल वो बोली थी आई कैन, पतला होने के लिए बोली। मैं बहुत मोटी थी, मैं पतली हो गई। मैंने कैसे किए, मैंने आई कैन का लगा दिया था। मैंने ये आई कैन, वो आता है कौन सा आई कैन, वो है
मैं कर सकती हूँ, आए क्या? आप भी जान सकते हैं, आप परमात्मा के भाव में उतर सकते हैं। अपने अंदर इतना गट्स लाइए। एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए। बेचारे अर्जुन चाहना चाह रहे हैं, बेचारे उनको बोल रहे आप हार नहीं पा सकते। कई तरीके, सबको अलग अलग, सबके हिसाब से उन्होंने दिया भी कहीं। हम अब गणिका को बोल दिया राम राम जपो, तोता दे दिया, तोते के नाम से थी तो वैसे राम राम जपते जपते पार हो गई, पार हो गई। तरीके से कोई सफर जाना है, पहुंचना वही है। अब गुम होके पाइए, मस्तिष्क से पाइए, हृदय से पाइए। अजामिल को देखा, पुत्र मोह में है, बैठा हुआ है, तो उसने बोला अपने बेटे का नाम नारायण रख लो। तो नाम राम नारायण नारायण जपते जपते तेरा कहीं किसी तरीके से आपके भीतर है। डाकू भी बदल सकता है, वैसे भी पलट गई, हम नहीं पा सकते हैं, हम भी पार हो सकते हैं। अपने अंदर ये बीज को खोजिए। कौन सा बीज है आपके अंदर? खाली बोल देने से नहीं होगा। आप बताइए कैसे पाए? प्रश्न पूछते हैं। आप सुन रहे हैं, आपके भीतर क्या सा भाव उमड़ रहा है? भक्ति है तो भक्ति में डूब जाइए। डूबना तो है, लीनता जरूर है, आनंद बहुत आता है, पाया सबने। अब उन किसी को ज्ञान शुष्क लगेगा, किसी को बच्चों का व्यर्थ, और अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते रहते हैं। यानी लोग गुरु लोगों को बोले, पूछते बेचारे, वो लोग बोल भी देते, पर क्या होंगे? एक बच्चे से पूछा तुम क्या होगे बड़े होके? वो बड़ा इधर उधर देखता रहता है, क्या बनूंगा क्या बनूंगा? अरे लगता है पागल हो जाऊंगा। बोले पागल क्यों हो जाओगे? कहते मैं परेशान हो गया हूं। क्यों? पापा कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, माँ कहती है सीए बन जाओ, दादा कहते हैं बिजनेस में आ जाओ, वो कहती है विदेश चले जाओ, ताऊ जी बोलते हैं विदेश चले जाओ, वहां जाके करो। मैं क्या बनूं बताइए? मैं क्या बनूं? पागल हो गया हूं। आप लोग सारा समय थोपते हैं, घरों में भी थोपते हैं, अपने ऊपर भी थोपते हैं, कैसे करें क्या, उलझ जाते हैं। फिर होगा मेरे बस का नहीं है, फिर छोड़ देंगे, खोज लेंगे तो पा लेंगे। उसी बीज को पनपाइए, सींचिए, सींचना पड़ता है। कभी ध्यानस्थ अवस्था में सब कुछ छोड़ने का अभ्यास किया, कभी बुद्ध महावीर बन जाइए, नहीं हो मीरा के, हम खो सके। किसमें आनंद आता है? कोई एक चीज आपको नहीं बोल सकते कि ये करो ये नहीं करो। इसलिए दादाजी ने बोलते थे आपके यहाँ कोई मंत्र, कोई जाप कुछ नहीं किया है? नहीं दिया दादाजी ने। हर एक की क्वालिटी अपनी है, कोई कैसे पा रहा है, कोई कैसे पा रहा है। हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं बना के रखा, देखा है आपने? इतने बजे ध्यान करो, ये मंत्र जपो, ऐसे बैठो ऐसे बैठो, ये वस्त्र पहनो ऐसा, और गेरुए पहनो, ये सफेद पहनो, कुछ नहीं। क्योंकि इन सब के द्वारा नहीं है, हमारे भीतर का है। पूरा रेवोल्यूशन हमारा अंदर का। रोज बोलते हैं ये क्रांति होनी चाहिए। जो आप पहले थे वो नहीं होंगे। पहले क्या थे? आप जीव भाव में थे, आप परमात्मिक भाव में आ जाएंगे। ये नहीं कि आपकी शक्ल आदमी से औरत बन जाएंगे। जो आप पहले थे वो अब नहीं रहे, ये नहीं होंगे। पर आपके भीतर ये भाव उत्पन्न होते होते क्या हो जाएगा? वो जानना। तभी आप जान पाएंगे, परमात्मिक भाव में आ जाएंगे, ईश्वरीय भाव में आ जाएंगे। पर ऐसे खाली बोल देने से नहीं होगा, ध्यानस्थ अवस्था चाहिए कि हमारे भीतर की पूरी साधना है। नहीं करते हैं तो मजा नहीं आता है, देखते हैं वहीं के वहीं खड़े। साधना करिए, या तो ए टू बे जाइए या गहराई में जाइए, कहीं कुछ तो हो जाएंगे तभी फल आएगा। अब कौन सा फल आएगा ये आपको देखना है। अमरूद लेके आते हैं कि आम लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? मिठास भरा है, कैसा है जीवन आपका होगा। जितने भी भक्तों की जीवनी पढ़ते सबकी अलग अलग है। आया सबने वो नहीं कोई,
आया उन्हीं को ही, पहुंचे वहीं पे हैं, मंजिल एक ही है। मतलब भगवान का ही बोल रहे, भगवान योगेश्वर की चिंतन करता आपको जानू है भगवान, पहुंचेंगे सब भगवान तक ही। मार्ग अलग अलग होते हैं, मार्ग सबके अलग अलग हैं। ये बोला एक दिल्ली में जाने के सबके मार्ग अलग है, वाया कानपुर जाइए, वाया दिल्ली जाइए, कहाँ से जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं कि ट्रेन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं। अब ये आप पकड़ते हैं, आप अपनी मर्जी का पकड़ते हैं ना, कोई जबरदस्ती तो आपको नहीं कहेगा हवाई जहाज में ही जाओ, ट्रेन से ही जाओ। अब देखो आधे लोग ट्रेन से आए, आधे हवाई जहाज से आए, सब अपने अपने हिसाब से, किसी को भी नहीं कह सकता। जब वो पूछ रहे ना अर्जुन की कैसे पाए, एक तरीका आपको ही पाना है, सारे भाव परमात्मा तक ही पहुंचाएंगे, पर कोशिश है अपने को डुबोने की, अपने को लीन करने। आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने होंगे, भाव बता दिए आपको। हृदय से आप कर सकते हैं, मस्तिष्क से कर सकते हैं। अब आप खोजिए अपने आप को कि आप कैसे पाएंगे। जीवन बहुत सुंदर है और जबरदस्ती किसी को दे भी नहीं सकता। आज काइस देना चाहते थे, कहाँ दे पाए। सारे गुरु देना चाहते हुए कहाँ दे पाए। रोज बोलते गुरुओं को शिष्य नहीं मिले, तो ये आपके ऊपर है कि कैसे आप दें। वो एक बताते, एक राजा अपने महल के ऊपर से देखता था, एक बहुत गरीब सा व्यक्ति चलता था, कुछ मांग लेता था, कुछ खा लेता था। उसका जीवन को देखते, कई बार देखते देखते अब राजा था तो उसको तरस आ गया कि इसको कुछ दे दे। और सुना, उसको बोला था कि दे दो, लोगों को बोला इसको कुछ दे आओ जाके। तो मंत्री बोले ये कुछ लेता भी नहीं है, तो देते तो कुछ लेता भी नहीं है। बोला ऐसा जीवन जी रहा है, हमें लग रहा है इसको दे दे। कहते ऐसे नहीं लेता है। तो उन्होंने तरीका किया, तो वो महल के सामने एक ब्रिज था, पुल, तो वहां से वो रोज गुजरता था। उसने बोला अब ऐसे तो ये नहीं लेता है, तरीका करते हैं। उसने, क्योंकि राजा था सब कुछ कर सकता है, वो जिस समय जाता था उस समय उसने ऐलान कर दिया कि इस पुल से और कोई नहीं जाएगा, ये निकलता है। उसको नहीं बताया, औरों को मना कर दिया इस पुल से कोई नहीं जाएगा। और उसने क्या किया, राजा ने बोला ऐसे नहीं लेता है, तो इतनी मोहरों की, सोने की मोहरों का कड़ा वहां पे रख दिया। बोला यहाँ से निकलेगा, चमकती चमकती ऊपर तक भर के रखा था कि देखेगा, उठा लेगा, देने लेने देने से नहीं ले रहा है, चले लेगा, मिल गया चलो। और मजेदार, दूसरी तरफ राजा बैठ गया था, उधर से आना था, बैठा था, देखूंगा कि कोई और ना खाए, देखे लेके आता है। तो जब वापस वहां देखा तो वो उतर रहा था, तो खाली हाथ आके राजा के पैर छुए। राजा को देखा तो जानता था, पैर छुए आकर के प्रणाम किया। तो बोला तुम खाली हाथ आ रहे? बोला हाँ क्यों, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं खाली हाथ आया। कमाल की चीज है। बोले तुमने रास्ते से आ रहे थे, पुल से आ रहे थे, कुछ देखा नहीं? कुछ देखा नहीं तुमने? कहता नहीं कुछ नहीं। बोले क्यों? बोले मैं रोज यहाँ पुल से गुजरता था, बहुत भीड़ होती थी पुल पे। बोला फिर? कहते मैं कई बार देखना चाहता था ये पुल से सीधे सीधे आंख बंद करके कैसे नहीं निकल सकते। आज देखा कि ट्रैफिक नहीं है, भीड़ नहीं है, तो मैं आंख बंद करके आया हूं, आंख बंद करके आ गया। दादा ने माथा पीट लिया, इसको उत्तर देने की कोशिश की, नहीं दे पाए। तो कहते हैं ऐसे ही ये भक्ति, ये ज्ञान, ये समझ किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकते। हम सोचे आपके भीतर ये भाव पैदा कर दें, बना दें। सब आके कहते हैं हम घर में सुनाना चाहते हैं, घर वालों को सुनाना चाहते हैं, आप बोलिए हमारा बेटा आ जाए, हमारी बच्ची आ जाए। नहीं, कोई नहीं कर सकता, सबका अपना होता है। आंख बंद करके चले जाएंगे, हम गुरुओं के पास आते हैं तो भी नहीं पा पाते हैं। बच्चे आके प्रणाम करके चले जाते हैं, कोई ज्ञान में जरूरी नहीं कि उतर जाए। इस सब का अपना अपना भाव है। गुरु भी आपको जबरदस्ती नहीं दे पाएगा।
भगवान भी नहीं दे सकता। भक्ति हमें अपने भीतर ज्ञान, अपने भीतर जो बीज है उसको पनपाना पड़ेगा। ठीक है।